प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। चौधरी साहब, ज़रा पाकिस्तान की सिमत के बारे में बात करें। भांत भांत की बोली बोली जा रही है पाकिस्तान के बारे में। कोई कहता है जी कि ये इसके एक हिस्से पर कब्ज़ा हो जाएगा, कोई कहता है जी कि यहाँ पे तालिबानाइजेशन हो जाएगी, कोई कहता है जी कि इसके दाने ख़त्म हो गए हैं, इसकी मईशत जो है वो बर्बाद हो गई है, यहाँ पर कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इसको इकट्ठा कर पाए। ये भांत भांत की मनफी बातें होती। आपके ख्याल में पाकिस्तान की सिमत पर ज़रा बात करें, किस सिमत जा रहा है पाकिस्तान? आपने दूसरा कहा कि बड़ी मुख्तलिफ सिमत पे जा रहा है, लेकिन अगर मैशत ठीक हो जाए ना किसी तरीके से, उसके ऊपर सारे बैठें, चाहे आपस में पार्टी में इख्तलाफात होते हैं नहीं होते, करे रखे जाएँ, बाहर निकल के एक दूसरे के ख़िलाफ़ बंदूकें कस लें, लेकिन अंदर एक दफ़ा बैठ के मुल्क की जो इकानमी है उसको ठीक कर लें, तो ये मिसाइल भी ख़त्म हो जाएंगे, ना कोई और आए, ना बाहर से कोई आएगा, ना ही टूटने का खतरा कोई होगा। तो मुआशी तौर पर अगर आप मुस्तहकम हैं फिर सारा कुछ ठीक हो जाएगा। सारा कुछ ठीक। तो मुआशी इस्तेहकाम के ऊपर प्लानिंग ना होने की वजह क्या है आपके ख्याल में? क्योंकि आपकी बड़ी जमातें तकरीबन सारी ही इस हुकूमत के साथ हैं। आपकी जमात साथ है, MQM साथ है, JUI साथ है, फाटा के इंडिपेंडेंट साथ है, अवामी नेशनल पार्टी साथ है, इमरान खान चूंकि नहीं है, सबको साथ लेके चलने वाली जो है ना कैपेसिटी वो नहीं है, वो होनी चाहिए, हुकूमत में होनी चाहिए कि सबको साथ लेकर चलें, मशवरा करें सबके साथ। तो बाकी सारे मामला तो मुशावरत से तय होते हैं। 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम, 20वीं तरमीम, सेनेट के इलेक्शन, सब चीजें होती है, इसमें नहीं करते कुछ। इसकी क्या वजह? तवज्जो नहीं है, सलाहियत नहीं है। तवज्जो भी नहीं है, सलाहियत भी कम है, और उनको करने भी नहीं देते। कौन नहीं करने देता? उनको अफसरशाही भी नहीं करने देती। वो कहती है जी नहीं आप हमारे पास। अफसरशाही को तो कान पकड़ाए हुए हैं इन्होंने, अफसरशाही तो उठ नहीं सकती। नहीं, कोई कान नहीं पकड़ाया हुआ है। अफसरशाही की क्या मिजाज है चौधरी साहब? आप समझते हैं निजाम जो पाकिस्तान का चल रहा है, ईवान सदर के अंदर तो आवाज नहीं निकाल सकता। ताबेदार है अफसरशाही, ताबेदारी करते हैं, काम नहीं ना करते, काम अपने करते हैं। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की हुकूमत को तमाम तर सहारा मिलने के बावजूद उनसे एक बुनियादी काम आपकी नज़र में ठीक नहीं हो रहा है कि मईशत को चलाने के लिए लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाते। वो तो कहते हैं मैंने बड़े काम किए हैं, जब वो जवाब देते हैं तो हमें तो लगता है कि हर तरफ दूध और शहद की नहरें पर। वो किस मुल्क की बात कर रहे होते हैं? आपने सुना ना इंटरव्यूज उनके टीवी के ऊपर, वो कहते हैं बस ठीक है सारा कुछ। ठीक तो नहीं है इसमें, तो उसको ठीक कौन करेगा चौधरी साहब? अगर ये ऐसी हुकूमत को चाहिए ना कि सबको साथ लेकर चलें इस मामले में। लेकिन आप सियासी मामला में ठीक चलते हैं, वो जब कोई मामला होता है जैसे कि आपने कहा कि अमेंडमेंट करानी है, दूसरा कराना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन इसमें भी देखें आपने देख लिया, कभी आपने सुना कि इत्तेहादी जमातों को या अपोजिशन को लेकर चले हों कि हमारा ये मसला है, महंगाई का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, बैठे हमें बताएं, कोई हल निकालें। तो ये आपके इसलिए वो उसमें वो जिम्मेदारी वो देना नहीं चाहते और ये लेना नहीं चाहते। तो आपके जो 17 एडवाइजर और मिनिस्टर है वो क्या करते हैं? वो उनको बताते नहीं है? वो क्या करते हैं? अपनी फील्ड में है ना जी। नहीं, मेरा मतलब है कि वो कोई अपनी फील्ड में तो काबीना का हिस्सा है ना जी। मतलब एक ऐसी, और आपने जैसा फरमाया कि मुल्क की जो सिक्योरिटी है और पाकिस्तान के बारे में जो उल्टी सीधी बातें हो रही हैं, उन सब का दारोमदार पाकिस्तान की मईशत पर है, मेरा ख्याल तो। और दुरुस्त ख्याल है आपका, तमाम लोग आपसे इत्तफाक करेंगे। और ये हुकूमत उस मईशत को दुरुस्त नहीं कर पा रही बावजूद तमाम सपोर्ट के। तो ऐसी हुकूमत को छोड़ नहीं देना चाहिए। नहीं, छोड़ने से फिर और बिगड़ेगा काम, और ज्यादा खराब होगा काम। नए इलेक्शन होंगे। इलेक्शन तो आप वही जाने, इलेक्शन तो आप दूर कौन से। चलो इलेक्शन पे स्विच गियर करते हैं। चलिए, तो हुकूमत तो इलेक्शन आप इस साल में देख रहे हैं या अगले साल में देख रहे हैं? एक चीज तो डिपेंड करती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर। ठीक, प्राइम मिनिस्टर क्या फैसला करते हैं, ठीक, उससे भी इलेक्शन का पता चलेगा कि कैसे हो रहा है, नहीं होने, आगे जाने हैं, पीछे जाने हैं, क्या कैसे हो रहे हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब बच गए, यानी फैसला ऐसा है कि जिससे वो प्राइम मिनिस्टर की गद्दी से निकाले नहीं गए, तो फिर इलेक्शन अगले साल होंगे, वरना पहले हो सकते हैं, या उल्टा मैं बोल रहा हूँ? नहीं होगा, मेरा ख्याल है अगले साल भी आने वाला। ये कौन सी दिन है? नहीं, 4 क्वार्टर रहते हैं ना जी। मतलब मार्च में है तो 2-3 क्वार्टर ये हैं, फिर 1 क्वार्टर अक्टूबर नवंबर में होगा, सब भी एक ही बात है। ठीक। प्राइम मिनिस्टर साहब की जो किस्मत है, और आप भी, मैं देखता हूँ कोर्ट में हम ऊपर बैठे हुए होते हैं और आप सारे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर बड़ा संजीदा नौयत का इल्ज़ाम है, आप समझते हैं बेहतर।
तो ऐसे वक्त में प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठे होना, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसके ऊपर कोर्ट की डिलिबरेट विलफुल कंटेम्प्ट का इल्जाम है, आप समझते हैं कि आप अपने रुतबे में इजाफा कर रहे हैं या अपनी कदर में कमी कर रहे हैं? नहीं, हम उनके साथ तो है ना, साथ तो छोड़ना नहीं चाहिए ना, वैसे अभी तो इल्ज़ाम ही है ना। लेकिन इंतहाई संजीदा नौयत का इल्ज़ाम है जी। इल्ज़ाम तो लगते हैं, सब साबित तो नहीं अभी तक हुआ, आपके डिसीजन तो नहीं दिया कोर्ट ने। इत्तेहादी होने की जो सकाफत है जिसको आप निभा रहे हैं कि साथ खड़े होना चाहिए, उससे कता नज़र जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है, आपको लगता क्या किस तरफ मामला जा रहा है? मैं आप सियासी तौर पर आपसे पूछना चाहता हूँ। ये तो नहीं मैं कह सकता, छोड़ देते, इसके आप कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन आपके ख्याल में आप गलती नहीं कर रहे हैं ऐसे प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े? बिल्कुल नहीं। अगर इलेक्शन होते हैं, आपकी पार्टी आपके ख्याल में मुनज़्ज़म है इतनी कि इस इलेक्शन को सहार सके? बिल्कुल, हमारे देखें जी, बाजार नजर आने में आप कहते हैं काफली के पास कुछ नहीं है। कैंडिडेट से गिनती करें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है और सबसे अच्छे कैंडिडेट है हमारे पास। क्यों हमारी पार्टी के पीछे पड़े हुए इमरान खान? इसीलिए कि कैंडिडेट ढूंढते हैं हमारे। तो आपके पास जो विनिंग कैंडिडेट सिर्फ पंजाब में है या हर जगह पे? नहीं, हर जगह पे, सिंध में नहीं है, बाकी जो कम है पंजाब में ज़्यादा है। पंजाब में ज़्यादा है। तो अब आपके जो घोड़े भागने वाले जीतने वाले तगड़े हैं आपके, अभी कायम है। लेकिन आपके घोड़े तो आपके पास जनरल मुशर्रफ के दौर में ही बड़े थे, तो क्या हुआ उस इलेक्शन में? उस इलेक्शन की बड़ी स्टोरी है उस इलेक्शन की। मसलन क्या हुआ? आप तो अपनी सीट भी हार गए। वो तो मैंने कहानी सुना दी थी सारी, ये मैंने मिश्रा साहब को पूछा था कि आपने मेरा नाम क्यों लिस्ट में डाला था। उस वक्त कई चीज़ें जानी थी, मुख्तसर से मैं आपको बताऊं कि उनके उस वक्त जिस वक्त बेनजीर के मोहतरमा के साथ उनके इत्तेहाद हो चुका था, फिर उन्होंने किसी ने कहा जी कि काफ लीग से जान छुड़ाया आपने किसी तरीके से। तो उस जान छुड़ाने में उन्होंने इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को साबित करने के लिए उन्होंने किया कि जी फॉरेन मिनिस्टर भी हार गया, डिफेंस मिनिस्टर भी हार गया, कॉमर्स मिनिस्टर भी हार गया, बाकी मेन स्पीकर भी हार गया, मेरा नाम तो आखिर में उन्होंने शामिल किया था। अरे खुद उनकी जाती इंस्ट्रक्शंस थी या उनके करीबी जो लोग होंगे वो होंगे, तारिक अजीज साहब होंगे, जो भी थे। लेकिन मैं आपको रिकॉर्ड की बात है, मैं लिख भी रहा हूँ। 5:30 बजे मुझे टेलीफोन करते हैं मुशर्रफ साहब, 5:30 बजे, 5 बजे पोलिंग बंद होता है, 5:30 बजे मुझे करते हैं, कहते हैं जी आपकी 40-50 सीटें आ रही हैं, तो आपकी अपनी सीट का भी अभी पता नहीं चल रहा, तो आपने रिजल्ट को धांधली नहीं कहनी। अपने 5:30 बजे बड़ी तेज मशीन है जिसके लिए वोट काउंट, अभी वोट पोलिंग बंद हुआ है, 5:30 बजे पूरा टाइम याद है, गवाह मेरे पास मौजूद है। और उसके बाद उन्होंने टेलीफोन किया, कहा कि ये ब्रिगेडियर जहाज से बात कर लें, वो भी रिकॉर्ड की बात है। तो ये सारा पहले से तयशुदा था आपको हिरवाने का मामला? आपसे मुराद आपको और पार्टी? बाद में मैंने कहा था उन्हें जाके, तो क्या उन्होंने फरमाया उस पर? उन्होंने कहा जो साहब छोड़े, पुरानी बात हो गई है।